तो गाजियाबाद में कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम हुआ है, एक के बाद एक घटनाक्रम, चाहे गाजियाबाद का हो या फिर कनॉट प्लेस का ये सवाल खड़े ज़रूर कर रहा है। गाजियाबाद में भी कुछ इसी तरह का घटनाक्रम हुआ। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। सॉरी मम्मी पापा, इस बार ये शब्द किसी गलती के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए थे। ये इस्तेमाल हुए थे अपनी जीवन लीला खत्म करने के लिए। ये इस्तेमाल हुए थे अपनी सांसों का अंत करने के लिए। ये इस्तेमाल हुए थे एक ऐसा कदम उठाने के लिए जिसके बारे में सोचने से पहले भी हमारी रूह कांप जाए। उम्र 12 साल, 14 साल और 16 साल। रिश्ता 3 सगी बहनों का, जिन्होंने एक साथ खुद को खत्म कर लिया। गाजियाबाद में 9वें फ्लोर से कूदकर तीनों सगी बहनों ने एक साथ अपनी जान दे दी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा जो तीनों बहनें एक साथ अपने आप को खत्म करने पर उतारू हो गई। ऐसा क्या हुआ होगा कि इन नाबालिग बच्चियों ने ये खतरनाक कदम उठाया। क्या कारण रहा जो तीनों बहनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। कारण हम आपको बताते हैं। कारण है खतरनाक मोबाइल गेम। जी हाँ, एक बार फिर खतरनाक मोबाइल गेम के शिकंजे में फंसकर मासूमों ने अपनी जिंदगियों का अंत कर लिया। ये घटना है यूपी के गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी की, जहां 3 नाबालिग सगी बहनों ने कोरियन लवर गेम के आखिरी टास्क को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। सोसाइटी की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। ये उन्होंने गेमिंग के चक्कर में कराई है। गेमिंग टास्क पूरा करा जी। कौन सा गेम खेला? हमें तो ये भी नहीं पता था। वो आया ना, वो जो वैन होती क्या होती है वो जो टीम आती है मोबाइल टीम, फोरेंसिक टीम ने बताया जी हमें सारी वेरिफिकेशन करके। एकदम रात के 2 बजे जब बहुत शोर सुनाई दिया तो हम लोगों ने नीचे झांक के देखा बालकनी से, तो 3 डेड बॉडीज और मेरे जस्ट नीचे ही रहते हैं। मेरे ही कमरे के नीचे इनका कमरा है, तो बहुत शोर, बहुत रोने की और सबकी आवाज़ें थी। तो नीचे देखा तो 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और हम पूरी सोसाइटी उस टाइम पर रात में पूरे शॉक में, तो 2 बजे से अब तक सोई भी नहीं हुई ये देख के कि भाई ये हुआ क्या एकदम। बताया जा रहा है तीनों बहनें ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेला करती थी। तीनों बहनों को कोरोना काल में मोबाइल गेम की लत लगी थी। तीनों टारगेट गेम खेलती थी। पुलिस के मुताबिक इनका स्कूल भी रेगुलर नहीं था और तीनों बहनें एक साथ सभी काम किया करती थी, जैसे खाना खाना, स्कूल जाना, सोना और रोजमर्रा के सभी काम। जो जानकारी हुई है उसमें ये सामने आया है जांच में, जो ये तीनों बहनें थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। घर वालों ने पिछले कुछ दिनों से उनको मोबाइल यूज़ करने से मना किया था और उसी के चलते वो थोड़ी परेशान थी और उन्होंने ये डिसीजन इसी के चलते ले लिया है। गाजियाबाद में हुई इस घटना से हर कोई सकते में है, डरा हुआ है और फिर ऑनलाइन गेम्स के शिकार हुए मासूमों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार कब तक ये भोले भाले बच्चे वर्चुअल संसार को ही अपना मानेंगे। इस वर्चुअल संसार के ऑनलाइन जाल में फंसकर खुद को मौत के घाट उतारते रहेंगे। ये घटना हमारे सामाजिक और पारिवारिक ढांचे पर सवाल खड़े करती है। मनोवैज्ञानिक हमें चेता चुके हैं, बच्चे और युवा वर्चुअल दुनिया में खो रहे हैं, लेकिन हम अपनी ही आपाधापी में लगे हुए हैं। हम नहीं देख रहे देश का भविष्य इन ऑनलाइन गेम्स के शिकंजों में फंस रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड को अपना मान रहा है। ऐसे गेम्स बड़ा खतरा हैं जिससे हमारे बच्चे असली और नकली दुनिया में फर्क ही नहीं कर पा रहे। वर्चुअल रिश्ता उन्हें असली रिश्ते से बड़ा लगता है, सच्चा लगता है। इस तरह के गेम्स शुरुआत में बेहद साधारण होते हैं। पहले दिन हल्के फुल्के टास्क मिलते हैं, लेकिन जैसे तय समय पर चैट होती है, कुछ लिखकर भेजना होता है, दिनचर्या शेयर करनी होती है, गेम आगे बढ़ता चला जाता है। टास्क ज्यादा निजी और मानसिक दबाव डालने लगता है।
खिलाड़ी को ये महसूस कराया जाता है कि अगर आप टास्क पूरा नहीं कर पाए तो उसका लवर नाराज हो जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा। यही भावनात्मक दबाव बच्चों को अंदर तक बांध देता है और उनके लिए खतरनाक बन जाता है। But in these gaming disorder people who are addicted to this games and online games, they get their dopamine activated, which is a hormone called happy hormone, through this gaming only. So, but this gaming exactly, one would say, literally is like the chemical addiction that I said earlier. इस तरह की घटना ने माता पिता और गार्जियन के लिए एक अलर्ट भी पैदा किया है कि वो बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर ध्यान रखें कि वे कैसे खतरनाक गेम खेलते हैं, कैसे चैलेंजेस अपने हाथ में ले लेते हैं। सवाल ये है कि हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो माता पिता को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। मोबाइल फोन बैन करने की बजाय उन्हें समझाना चाहिए। बच्चों की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रखना चाहिए, उनके बिहेवियर पर नजर रखनी चाहिए। पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करें कि बच्चा फोन पर क्या देख रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी गलत चैलेंज में फंस गया है तो तुरंत चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या साइबर सेल से कांटेक्ट करें। आजकल बच्चों और किशोरों में ऑनलाइन गेमिंग और मोबाइल की लत तेजी से बढ़ रही है। शुरुआत में ये सिर्फ टाइम पास लगता है, धीरे धीरे ये मानसिक और भावनात्मक असर डालने लगता है। नींद कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, पढ़ाई से दूरी होती है, परिवार से अलगाव हो जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर समय रहते ही आपने ध्यान नहीं दिया तो ये मानसिक तनाव बच्चों की जिंदगी बदल देगा या यूं कहें खत्म कर देगा। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज के मुंह पर एक तमाचा है। जिस भारतीय समाज को हम पारिवारिक ढांचे के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, वहां बच्चे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। हम अपनी आपाधापी में इतने व्यस्त हैं कि हम देख नहीं पा रहे कि बच्चा किस दिशा में आगे चल रहा है। वो हमसे दूर हो रहा है, मोबाइल फोन को अपना मान रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी असली दुनिया खोज रहा है। समय रहते हमें सचेत होना होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।